राधे राधे जी। आज 15 जनवरी 2026 है। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, यही प्रभु जी से मेरी प्रार्थना है। आइए आज सुनी जाने वाली सभी कथाओं का रसवादन इस वीडियो में कर लेते हैं। जैसा कि आप सभी जानते होंगे, आज द्वादशी तिथि 8:16 के आसपास तक रहने वाली है, शाम तक। उसके बाद त्रयोदशी तिथि है। आज ज्येष्ठा नक्षत्र और मूल नक्षत्र पड़ेगा और साथ ही ध्रुव योग और वृद्धि योग का निर्माण हो रहा है। और राहु काल का शुभ समय 15 तारीख गुरुवार को 1:56 से 3:17 के आसपास रहने वाला है। राहु काल में किसी नए शुभ काम की शुरुआत ना करें। आज सूर्योदय समय 7:14, सूर्यास्त का समय 5:57 के आसपास है। अभिजीत मुहूर्त अर्थात हर कार्य की जीत का समय 12:14 से 12:57 के आसपास रहने वाला है। प्रिय श्रोताजनों, इससे पहले मैंने आज आप अपना व्रत कैसे खोले, व्रत खोलने का शुभ समय, व्रत क्या खाकर खोले और साथ ही व्रत के दिन किए जाने वाले दान पुण्य उपाय की जानकारी दे दी है। आप उस वीडियो को कृपया जरूर देखें ताकि आपका एकादशी व्रत सफल हो जाए। और गुरुवार के दिन किए जाने वाले उपाय भी उस वीडियो में बताए हैं। आज की शुभ वेला, सबसे उत्तम समय जो है वह 7:14 से 8:34 के आसपास रहने वाली है। इस समय किया गया कोई भी काम सबसे श्रेष्ठ रहेगा। इसके साथ ही आज लाभ का चौघड़िया 12:36 से 1:56 के आसपास रहने वाला है। सबसे पहले आज आपको माघ महीने का महत्व मैं सुना देती हूँ, क्योंकि आज एकादशी का महत्व बताया गया है। आप रोज जो है मुझसे श्रवण करते हैं, आप और मैं दोनों श्रवण करते हैं माघ महीने का महत्व। आज उसी कड़ी में हम 12वें अध्याय में पहुंचे हैं, जिसमें आज एकादशी महत्व सुनाया गया है प्रभु द्वारा। तो वही हम श्रवण कर लेते हैं और आज द्वादशी के दिन इसे सुनना, गुरुवार के दिन सुनना लाभ देगा। आरंभ करते हैं, फिर अन्य कथाएं श्रवण करेंगे। आप सभी 12वें अध्याय में माघ महीने के श्रवण करें आज एकादशी व्रत की महिमा। इसमें यमदूत ने कहा, जो मनुष्य प्रसंगवश भी माघ माह में आने वाली दोनों एकादशी का व्रत करता है, वह यम के दुखों को प्राप्त नहीं करता। तीनों लोक में इसके समान कुछ शुद्ध आत्मा नहीं है। यह एकादशी पाप नाशक भगवान पद्मनाभ के दिन की सूचक है। हे वैश्यवर, जब तक मनुष्य एकादशी उपवास नहीं रख करता, तब तक उसके शरीर में पाप बने रहते हैं। हजारों अश्वमेध तथा सैकड़ों वाजपेयी यज्ञ एकादशी उपवास की 16वीं कला के भी समान नहीं है। हे वैश्य, 11 इंद्रियों से किए हुए मनुष्य के पाप एकादशी के दिन उपवास करने से संपूर्ण रूप से नष्ट हो जाते हैं और वह यमराज के अधीन हो जाता है। वह व्रत स्वर्ग और मोक्ष, आयुष और संतान को प्रदान करने वाला है। हे वैश्य, गंगा, गया, काशी, पुष्कर, कुरुक्षेत्र, यमुना और चंद्रभागा भी हरि भगवान के दिन के बराबर नहीं है। हरि दिन को उपवास करते तथा रात्रि में जागते रहकर पिता की, माता की और पत्नी के कुलों के 10 पुरखे अवश्य उद्धार प्राप्त करते हैं। वह संसार से मुक्त होकर विष्णु लोक के भगवान के विष्णु लोक को जाते हैं। हे वैश्यवर, बाल, युवा, वृद्ध सभी पापी एकादशी के दिन उपवास करने वाले नरक में नहीं जाते। 3 रात्रि उपवास करके तथा तीर्थ में स्नान करके, सोना, तिल और गौ का दान करके मनुष्य को स्वर्ग प्राप्त होता है, और ऐसा नहीं करने वाले सदैव दुखी रहते हैं। मैं तुम्हें सूक्ष्म में नरक में अलग रहने का धर्म कहता हूँ। मन, वचन तथा कर्मों में संपूर्ण प्राणियों से द्रोह न करना, इंद्रियों को वश में करना, दान देना, हरि की सेवा करना, नियम पूर्वक सभी वर्ण आश्रमों की क्रियाओं का पालन करना है। हे वैश्य, गरीब मनुष्य भी नित्य जूता, छाता, अन्न, मूल, फल, जल कुछ न कुछ अपनी शक्ति सामर्थ्य अनुसार दान देकर दिन को सफल करे। इस लोक में इस प्रकार का दान देने वाला मनुष्य अवश्य ही बार बार दीर्घायु और धनी होते हैं। इसलिए बाल्य अवस्था से ही धर्म करना चाहिए। मैंने तुमसे यह संपूर्ण कह दिया है, अब अधिक तुम क्या सुनना चाहते हो। प्रिय श्रोताजनों, आज माघ महीने के 12वें अध्याय में ऐसा वर्णन मिला है, जो कि एकादशी महत्व के बारे में बताया गया है। एकादशी व्रत करते हैं तो उत्तम है, नहीं तो आने वाले शुक्ल पक्ष की एकादशी से भी आप एकादशी व्रत शुरू कर सकते हैं। आइए श्रवण करते हैं तुलसी माता और श्री नारायण भगवान की कथा। अंत तक बने रहिएगा, आनंद आएगा।
माँ की कथा। तो तुलसी माता की कथा बिना तो द्वादशी दिन श्रेष्ठ नहीं है, तो द्वादशी पर तुलसी माता की कथा सुननी चाहिए। यह कथा श्रीमद् देवी भागवत पुराण में इसका वर्णन मिलता है, जिसमें कहा गया है कि तुलसी माता की कथा अनुसार एक बार शिव जी ने अपने तेज को समुद्र में फेंका था। उससे एक महातेजस्वी बालक ने जन्म लिया। वह बालक आगे चलकर जालंधर नाम से पराक्रमी दैत्य बना। इनकी राजधानी का नाम जालंधर नगरी था। दैत्यराज कालनेमी की कन्या वृंदा का विवाह जालंधर से हुआ। जालंधर महाराक्षस था। अपनी सत्ता के मद में चूर उसने माता लक्ष्मी को पाने की कामना से युद्ध किया, परंतु समुद्र से ही उत्पन्न होने के कारण माता लक्ष्मी ने उसे अपने भाई रूप में स्वीकार किया। वहां से पराजित होकर वह देवी पार्वती को पाने की लालसा से कैलाश पर्वत पर गया। भगवान देवादिदेव शिव का रूप धारण कर माता पार्वती के समीप गया, परंतु मां ने अपने योग बल से उसे तुरंत पहचान लिया तथा वहां से वह अंतर्ध्यान हो गई। देवी पार्वती को क्रोध होकर सारा वृतांत भगवान जो है श्री नारायण को सुनाया। जालंधर की पत्नी वृंदा अत्यंत पतिव्रता स्त्री थी। उसी के पतिव्रत धर्म की शक्ति से जालंधर न तो मारा जाता और न ही कभी पराजित होता था। इसलिए जालंधर का नाश करने के लिए वृंदा का पतिव्रत धर्म को तोड़ना बहुत जरूरी था। इसी कारण भगवान विष्णु ऋषि का वेश धारण कर वन में जा पहुंचे। वहां वृंदा अकेली भ्रमण कर रही थी। भगवान के साथ दो मायावी राक्षस भी थे, जिन्हें देखकर वृंदा भयभीत हो गई। ऋषि ने वृंदा के सामने पल में दोनों को भस्म कर दिया। उनकी शक्ति देखकर वृंदा ने कैलाश पर्वत पर महादेव के साथ युद्ध कर रहे अपने पति जालंधर के बारे में पूछा। ऋषि ने अपनी माया जाल से दोनों वानरों को प्रकट कर दिया और एक वानर के हाथ में जालंधर का सर और दूसरे के हाथ में धड़ दे दिया। अपने पति की यह दशा देखकर वृंदा मूर्छित होकर गिर पड़ी। होश आने पर उन्होंने अपने ऋषि रूपी भगवान से प्रार्थना की कि उनके पति को जीवित कर दे। भगवान ने अपनी माया से पुनः जालंधर का सर धड़ से जोड़ दिया, परंतु स्वयं भी उस शरीर में प्रवेश कर गए। वृंदा को इस छल का जरा भासा भी आभास नहीं था। जालंधर बने भगवान के साथ वृंदा ने पतिव्रता सा व्यवहार किया, जिससे वह सतीत्व रूप में भंग हो गई, अर्थात उनका सतीत्व टूट गया। ऐसा होते ही वृंदा का पति जालंधर युद्ध में हार गया। इस सारी लीला का जब वृंदा को पता चला तो उसने क्रुद्ध होकर भगवान शिव को शिला श्राप होने का जो है श्राप दे दिया और वह स्वयं सती हो गई। जहां पर वृंदा भस्म हुई वहां तुलसी का पौधा होगा। भगवान विष्णु ने वृंदा से कहा, हे वृंदा, तुम अपने सतीत्व के कारण मुझे लक्ष्मी से भी ज्यादा अधिक प्रिय हो गई हो। अब तुम तुलसी के रूप में सदा मेरे साथ रहोगी। जो मनुष्य भी मेरे शालिग्राम रूप के साथ तुलसी जी का विवाह करेगा उसे इस लोक और परलोक में विलुप यश प्राप्त होगा। जिस घर में तुलसी होती है वहां यम के दूध भी असमय नहीं जा सकते हैं। गंगा व नर्मदा के जल में स्नान और तुलसी का पूजन बराबर माना जाता है। चाहे मनुष्य कितना भी पापी क्यों ना हो, मृत्यु के पश्चात जिसके प्राण मंजरी रहित तुलसी और गंगा जल मुख में रखकर निकल जाता है वह पापों से मुक्त होकर बैकुंठ को प्राप्त करता है। जो मनुष्य तुलसी और आंवले की छाल में अपने पितरों का श्राद्ध करता है उसके पितृ सदा सर्वदा के लिए मोक्ष को प्राप्त हो जाते हैं। बोलिए तुलसी माता की जय। विष्णु भगवान और माता लक्ष्मी की कथा आइए श्रवण करते हैं। कहते हैं ना, अगर भगवान को सच्चे मन से जपो तो वह शीघ्र ही प्रसन्न हो जाते हैं। चाहे आप उन्हें किसी भी स्वरूप में करें, परंतु मन में उनका ध्यान करें, जप करें। भगवान विष्णु के ऐसे ही सच्चे भक्त की एक कथा है। कथा अनुसार एक बार एक सीधा साधा अनपढ़ गवार किसान था। वह एक संत जी के पास गया और कहने लगा कि मुझे ईश्वर का कोई ऐसा नाम बता दो जिसे मैं दिन भर जाप भी करता रहूं, अर्थात जपता भी रहूं और अपना काम भी करता रहूं। ये लोक और मेरा परलोक दोनों सुधर जाए। संत ने कहा, ठीक है, तुम अघ मोचन अर्थात अघ जाने के पाप और मोचन अर्थात जाने जो है अनजाने हुए पाप नाम जाप किया करो, अर्थात अघमोचन नाम दिन रात जाप किया करो। किसी भी अवस्था में हो, आगे पीछे जो पाप हुए हैं उनको पूर्ण रूप से मिट जाए, ऐसी प्रार्थना करते हुए आप अघमोचन नाम जाप करो। सीधा साधा किसान रास्ते में जाते जाते अघमोचन नाम रटता गया, लेकिन कुछ देर बाद औ लगाना भूल गया और घमोचन रटने लगा। अब दिन रात वह घमोचन नाम रटते रहा। एक दिन भगवान विष्णु भोजन करते हुए मुस्कुरा रहे थे।
तो माँ लक्ष्मी ने इसका कारण पूछा। भगवान विष्णु कहने लगे, लक्ष्मी मेरा एक भक्त है, हमेशा मेरा नाम रटता रहता है, जिसका शास्त्रों में कोई भी वर्णन नहीं है, लेकिन नाम चाहे वह गलत ले रहा है, लेकिन उसका मन मेरी ओर ही लगा हुआ है, इसके मन में मेरी छवि है। उसका नाम गलत होने के कारण जो है मेरे मुख पर खूब मुस्कान आ रही है उसके लिए। माँ लक्ष्मी कहने लगी, आपको कैसे पता है यह आपका सच्चा भक्त है? तो चलो इसकी परीक्षा लेते हैं। विष्णु जी कहने लगे, हे लक्ष्मी, अगर तुम्हारी ऐसी ही इच्छा है तो चलो धरती पर चलते हैं। दोनों ने साधारण से स्त्री पुरुष का रूप धारण किया और किसान के पास खेत में जाकर बैठ गए। भगवान विष्णु कहने लगे, लक्ष्मी परीक्षा तुमने लेनी है, इसलिए तुम किसान के पास जाओ। किसान के खेत के पास कुछ गड्ढे बने हुए थे, तो विष्णु जी कहने लगे कि मैं जाकर उसमें छिप जाता हूँ, तुम जाकर उस किसान की परीक्षा ले लो। माँ किसान उस जो है माँ लक्ष्मी उस किसान के पास गई और बार बार उससे पूछने लगी कि किसका नाम जप रहे हो। किसान थोड़ा मुंहफट और गुस्सैल भी था, लेकिन फिर भी चुप रहा और मेरे ध्यान में किसी प्रकार का कोई विघ्न न पड़े, इसलिए वह बार बार मन ही मन प्रभु का ध्यान करता हुआ वही नाम रटे जा रहा था, अर्थात घमोचन घमोचन कहता जा रहा था। लक्ष्मी जी ने पूछना बंद नहीं किया और बार बार पूछती रही, किसका नाम जप रहे हो? किसान खूब और गुस्से में हो गया और कहने लगा, तेरे भरतार अर्थात तेरे पति का नाम जप रहा हूँ। लक्ष्मी जी ने सोचा शायद किसी ने इस किसान ने मुझे पहचान लिया है। लक्ष्मी फिर पूछती है, अगर मेरे भरतार का नाम जप ही रहे हो तो बताओ मेरा भरतार कहाँ है? किसान और गुस्से में बोला, यहाँ कहीं आसपास होगा, गड्ढे में छुपा होगा, जाओ ढूंढ कर लाओ। महालक्ष्मी ने विष्णु भगवान को पुकारा कि प्रभु बाहर आ जाओ, यह तो सचमुच में आपका सच्चा भक्त है, इसने तो मुझे पहचान लिया और आपके बारे में यह सब कुछ जानता है। भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी ने उस किसान के सच्चे भाव, सच्चे मन और उसकी सच्ची भक्ति भावना को देखकर, उसकी पूजा आराधना देखकर उसे सच में साक्षात अपने दिव्य रूप के दर्शन दिए और इसकी सब मनोकामना जो वह चाहता था तुरंत पूर्ण कर दी। बोले श्री नारायण भगवान की जय। कहते का भाव है कि भगवान तो भाव के भूखे हैं, निश्चल भाव और सच्चे मन से भगवान को जपते हैं तो वह अवश्य ही ऐसे भक्तों की जल्द ही पुकार सुनते हैं और प्रसन्न हो जाते हैं। बोलिए श्री नारायण की जय। जय जय श्री हरि राधे। आज गुरुवार है, द्वादशी है। आशा है, उम्मीद है इन कथाओं को सुनकर आपको आनंद आया होगा। प्रेम से बोलिए जय श्री नारायण। कमेंट्स बॉक्स में आप भी हर हर महादेव या जय श्री नारायण या जय माँ लक्ष्मी जरूर लिखिए। गुरुवार व्रत कथा पब्लिश हो चुकी है, आप जरूर देखिएगा। राधे राधे। मैं इसी तरह से आप सभी को आज का पंचांग और कथा और माघ महत्म सुना रही हूँ, आप सुने जी, आनंद आएगा। अभी के लिए इतना ही। राधे राधे।